नमस्कार, जय सीएलसी। दोस्तों, मैं सेहरा गांव है, अलवर डिस्ट्रिक्ट है और विधानसभा आपकी राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा बैठा हूं। सेहरा गांव है जहां इस गांव से, जैसा मुझे भाई ने बताया कि एक डॉक्टर पहले से एक दूसरा डॉक्टर बन रहा है, तो जो डॉक्टर पहले बना नितेश, वो भी आप ही के परिवार का बच्चा है और अपने सीएलसी अलवर पढ़ा हुआ है। मैं प्रिंस मेरे पास बैठा है, ये बच्चा प्रिंस है। सुभाष जी, आप खुद टीचर हैं और आपके पिताजी लल्लूराम जी हैं, वो दुनिया में नहीं है। आपका चित्र लगा हुआ है, ऊपर बाबा साहब का फोटो भी लगा हुआ है और हमारे माइक का फोटो भी लगा हुआ है, उनको प्रणाम करते हुए। प्रिंस के 10th में थे 89%, 11th-12th आपने अलवर स्कूल से किया और आपके 81% आए। फिर 2024 में आपने सीएलसी ज्वाइन किया और सीएलसी अलवर आपने ज्वाइन किया, जहीं का आपकी 2,08,000 आई। फिर वापस आपने विश्वास किया सीएलसी पे, 2025 में फिर लगे। आज आपकी रैंक 1,11,000 है और एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो आपके इस गांव में दोनों डॉक्टर जो सीएलसी के, जैसा एक फीडबैक आप लोगों ने मुझे दिया है। और आपके परिवार सब बैठे हैं, आपके ताऊ जी और आपके दादा और आपके जो भी यहाँ के समाज के जो लोग हैं, प्रतिष्ठित सब लोग बैठे हुए हैं। सेहरा गांव आए और आपके पीछे माता का मंदिर बहुत अच्छा देखा, पहाड़ के। कौन सी माता का मंदिर है? बड़ा अच्छा, सुंदर, बहुत ही प्यारा मंदिर है। तो प्रिंस से बात करने से पहले बात करना चाहूंगा सुभाष जी से। तो सुभाष जी, आपका भतीजा सिलेक्ट है 18 में, तो आप जुड़े हो पहले सीएलसी से, अभी क्या कहना चाहोगे आप? प्रिंस नितेश से लेके अब तक की आपकी जर्नी, क्योंकि 18 में सिलेक्ट हुआ है तो 16 में गया होगा, आज करीब 8-9 साल हो गए सीएलसी जुड़े हुए आपको, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सुभाष जी बताएं। जय सीएलसी। मैं ये कहना चाहूँगा कि सीएलसी में हमने सबसे पहले मुंह के पास है, सबसे पहले हमने नीतीश को एडमिशन करवाया था, 2017 में करवाया। तो उसका वहाँ पर से 2018 में सिलेक्शन हुआ और वो कर्नाटक गवर्नमेंट कॉलेज से कर रहे हैं। और फिर दोबारा जब हमारा ये बच्चा हुआ सीनियर के बाद में हमने सीएलसी में फिर विश्वास किया और फिर प्रिंस को और दूसरा बच्चा और दूसरे भाई का पुष्पेंद्र, दोनों को साथ साथ उसी में ज्वाइन करवाया। लेकिन इसका हो गया, उसका नहीं हो पाया। उसके क्या कितने रैंक रहे उसके? 2,65,000। कोई बात नहीं, फिर लगा देंगे। अगली बार कौन सा कुंभ का मेला है, अगली बार डॉक्टर बन जाएगा। तो हमने इस पर विश्वास किया था सीएलसी पे, इसलिए हमने दोनों बच्चे उसमें करवाए थे। तो बच्चे अलवर कहाँ रहते थे? अलवर में 60 फुट रोड पे। नहीं, मतलब आप खुद का घर है क्या अलवर में आपका, या पीजी था, क्या था वहाँ? नहीं, हमारा घर का मकान। आप परिवार के, वही तो चाहता हूँ, परिवार के साथ रहता था बच्चा। तो और क्या कहना चाहेंगे सर? 17 में जुड़े सीएलसी से, आज 25 है, 9 साल हो गए। तो 8-9 साल में क्या क्या आपने देखा? हमने ये देखा, विश्वास किया था इस पर सीएलसी का, जो यहाँ पर अलवर वाला है, इनके पर विश्वास किया, आप पे विश्वास किया। आपकी जो मोटिवेशन क्लास थी उनको वो सुनते थे, तो उनसे बच्चों को भी बताया, बच्चों को प्रेरित किया, इसलिए हमने वहाँ पर विश्वास किया और बच्चों को वहीं पर। थैंक यू सुभाष जी। आप खुद गवर्नमेंट टीचर हैं, तो आप गवर्नमेंट टीचर हैं, 2017-18 से जुड़ा हुआ परिवार। तो आप देखें, जो परिवार जुड़ गया सीएलसी के साथ, वो कभी छूटता नहीं है, क्योंकि पता है कि एक विश्वास है, मेहनत है, क्वालिटी है, संस्कार है। मैं चाहूंगा प्रिंस, आप अपनी जर्नी रखें बेटा। आपकी रैंक 2,08,000 थी, फिर आपने हिम्मत रखी, 1,11 पे आके आज आप एक मेडिकल जीएमसी की सीट पे एडमिशन लेने जा रहे हैं। आप क्या कहना चाहेंगे प्रिंस? जय सीएलसी। मेरा नाम प्रिंस सावंत है, मेरे पिताजी का नाम सुभाष चंद और मैं सेहरा गांव से हूँ। लास्ट ईयर मैंने सीएलसी में एडमिशन लिया था, तब मेरी रैंक 2,08,000 थी। फिर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था, इस वजह से फिर मैंने सीएलसी पे वापस विश्वास किया और इस बार मेरी रैंक 1,11,000 है और कैटेगरी रैंक 4,231 है। इस साल का अनुभव तो अपना, इस साल क्या, कैसे पूरी साल क्या शेड्यूल रहा आपका? आपने क्या किया, सीएलसी ने आपके साथ क्या रखा? पूरी साल का शेड्यूल बताओ, एडमिशन से लेके 4 मई तक का। हमारी जो टीम थी, सीएलसी की टीम, वो बहुत बेस्ट टीम थी अलवर की। इसी वजह से वो टाइम टू टाइम हमको मोटिवेट करते रहते थे और फिर हमारे जो पेपर हुआ करते थे वो एनसीईआरटी बेस्ड हुआ करते थे। हमारे बायो कैम हुए फरवरी में, फिर उनका पूरा शेड्यूल सीकर से अपडेट रहता था और हमारे टाइम से बायो कैम हो गए और फिर उसके बाद में दंगल हुए और टोटली एनसीईआरटी बेस्ड पेपर थे, तो इस वजह से हमको बहुत हेल्प मिलती थी। आप 2,08,000 रैंक पे थे। कई बार बच्चा राह बदल देता है कि कोचिंग बदल लेता है, तो आपने राह भी नहीं बदली, कोचिंग नहीं बदली, क्या कौन सा विश्वास रहा सर? हमको सीएलसी के ऊपर पूरा विश्वास था, क्योंकि हमको पहले कुछ नहीं आता था। फिर जब हमने लास्ट ईयर एडमिशन लिया तो 503 नंबर आए थे, तो
हमको ऐसा विश्वास नहीं था कि इतने नंबर आ जाएंगे, तो इसी वजह से हमने हमारे टीचर्स पे वापस भरोसा किया और वापस से सीएलसी में एडमिशन लिया। बिल्कुल प्रिंस सही कह रहा है। कोरोना के बाद एक स्थायी टीम के साथ, क्यों सैनी जी, कोरोना के बाद एक स्टेबल और स्थायी अनुभवी टीम के साथ सीएलसी काम कर रही है। हमारे पीएल सैनी जी जो पिछले 25 साल से इस फील्ड में काम कर रहे हैं, बोटनी की फैकल्टी भी है, एक अच्छे मेंटर भी हैं। यहाँ की केयर कैसे रही, टीचर्स से आपको कितना केयर किया? आपकी पढ़ाई तो कराई और पर्सनल अटैचमेंट कितना था टीचर्स का आपके साथ? टीचर्स हमारे यहाँ पे मेंटरशिप भी होती थी, जिससे टीचर हमें गार्जियन की तरह ट्रीट करते थे और कुछ भी दिक्कत वगैरह परेशानी वगैरह होती थी तो टीचर हमसे डायरेक्टली बात करते और हमारी सारी मतलब परेशानियों और उनको सॉल्यूशन बताते थे। और क्या कहना चाहोगे आप दूसरे बच्चों को जो इस साल मार्जिन केस में रह गए या सिलेक्शन नहीं हो रहा, क्या कहना चाहोगे उनको? और मैं आप सभी दोस्तों से यही कहना चाहूँगा कि सीएलसी पे भरोसा रखें और सीएलसी की जो टीम है वो बहुत बेस्ट टीम है और यहाँ के टीचर्स काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दिला सकते हैं। ये मेडल्स आपके, ये सारे मेडल्स देखो बच्चे के, हर चीज़ बच्चा बिल्कुल अपना, ये मेडल आपको मिले और सबको आप सुरक्षित रखते हैं। तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि आप चाहे सीएलसी अलवर आए चाहे सीकर आए, सब जगह ये व्यवस्थाएं हैं। शेड्यूल 1 चलता है, शेड्यूल सीकर से आता है, टेस्ट सीकर से आते हैं, सब कुछ स्टडी मटेरियल वगैरह, यहाँ एक बहुत अच्छी टीम काम कर रही है। तो मैं चाहूंगा सैनी जी आप भी बात रखिए, अलवर सीएलसी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे सैनी जी से बात करवाएं। जी बॉस, पहली बार जब बच्चा रह गया था तो सुभाष जी आए थे, तो इन्होंने कहा था सर क्या करें। मैंने इनको एक ही बात कही थी, मैंने कहा सर आप पूरे विश्वास के साथ छोड़ के जाओ, इस अगले साल मैं आपको इसका रिजल्ट दूंगा। हर टीचर बच्चे के साथ उसी तरीके से काम करता है जैसे यही बच्चा जो है और मतलब कंप्लीट या नीट को टॉप करेगा। हम उसी थीम पे काम करते हैं, हर बच्चे पे काम करते हैं, चाहे बच्चा किसी भी पिछले किसी भी रैंक पे रहा हो। एक पर्सनल मेंटर होता है, इसके अकॉर्डिंग जैसे बच्चे को कहीं भी कमी आती है, डिप्रेशन आता है, तो टीचर उसे नोक कर लेता है, खुद नोक कर लेता है। इसके अलावा बाकायदा सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक क्लासेस प्लस क्लास के जस्ट बाद कैंप की व्यवस्था रहती है। 6, 7, 8 हमारा प्री फाउंडेशन है, 9, 10 हमारे पास प्री फाउंडेशन और स्कूलिंग दोनों है, 11, 12 स्कूलिंग और फाउंडेशन दोनों है। इसके अलावा जेई और नीट में पिछले 4 साल से लगातार, हाँ, कोरोना के जस्ट बाद में रिजल्ट देना। कितने बच्चे मेडिकल आप इस बार अलवर से? इस बार बस 22 बच्चे, 22 बच्चा हमारा अलवर क्लासरूम से जा रहा है। लोग चाहे आंकड़े कुछ छापे, ऐसी संख्या किसी के पास नहीं है। और बस इसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, प्रिंस जो जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं इस बार, जानते थे बच्चा एक बच्चा दूसरे बच्चे को जानता है। अपन किसी की गोल गोल बातें नहीं करते कि भाई ये बच्चा ये नहीं कह पाएगा कि इस बच्चे को मैं नहीं जानता। जी सही कह रहे हो। तो इसी के साथ कुछ और बोलना चाहो सुभाष जी? और कोई बोलना चाहेंगे आप में से, कोई विचार रखना चाहेंगे अपने? बस तो मैं इसी के साथ, सुभाष जी आपका सम्मान बिल्कुल कराएंगे, सम्मान क्यों नहीं कराएंगे। लाओ सर, अब लाओ सुभाष जी क्या चार कह रहे थे आप, अब आ जाओ। तो बिल्कुल, तो दोस्तों ये हम सेहरा गांव में हैं बहुत, और आप देख रहे हो कि हर 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद हम लाइव कर रहे हैं। तो दोस्तों लाइव तब कर पा रहे हैं ना जब रिजल्ट है। तो अब सोच के देखो, अलवर जिले में हर 10 किलोमीटर पे, 15 किलोमीटर पे कोई गांव है जहाँ सिलेक्शन, यहाँ 2 सिलेक्शन है। आपका बड़ा बच्चा भी सिलेक्ट है, वो इसी अपने। थैंक यू सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये माला हमें हमारे काम के लिए और प्रेरित करेगी। लाओ साहब, ये बांधना सीख गया मैं। मैं ये अभी 3 दिन से घूम रहा हूं, तो मैं आपके, तो ये सम्मान का प्रतीक है। लाइव चलता रहे। 2 बात उसके बाद और भी करनी है। ये लो, सीख गया ना? आ जाओ भाई, सैनी जी आ जाओ। आपके आप सैनी जी बंदो, आप सेंटर हेड हो, सैनी जी आ जाओ। आपका बच्चा है ब्रांच का, लो जी ये माला पहनाओ हमारे सैनी जी को भी। माइक दे दो मेरे को ही। तो ये हमारे पीएल सैनी जी हैं, ये हमारे सेंटर हेड हैं। एक साहब हमारे सैनी जी को बांधो भाई। हाँ हाँ बिल्कुल बांधो। लो सैनी जी बांधो, सब आप ही बांधो, क्योंकि ये बच्चा आपकी ब्रांच का बच्चा, आपका रोल है इसमें। हम तो केवल भाषण देने के लिए आए यहाँ पर। ये गलत बात है, ये गलत बात है। ये उत्तर नहीं हो सकता सर, ये जवाब नहीं हो सकता। मेरे बांधना नहीं आता। हम टीचर हैं, हम ये नहीं कह सकते मैं काम नहीं करना आता। कोई कहता बोलना नहीं आता, कोई कहता हनुमान चालीसा नहीं आता, कोई कहता कुछ नहीं आता। हमें सब कुछ आता है। हमें बच्चों को पढ़ाना भी आता है, हमें उनको डॉक्टर बनाना आता है, हमें साफा बांधना भी आता है, हमें भाषण देना भी आता है, हमें गाँव गाँव घूमना भी आता है, हमें हनुमान चालीसा भी आता है।
और नहीं तो रात में भाई आज कर ले प्रैक्टिस। आपके आओ आ जाओ, आओ भाई साहब, सुबह से आओ फोटो बनाए। इसके अलावा अब इसके अलावा बस ये आ जाओ, आओ सुपर से बीच में बेटा आ जाओ। ये हमारे लिए सब सामान है। आपके लिए सामान, हमारी व्यवस्था नहीं है ये, हम हमारी व्यवस्था नहीं है। आप एक फोटो मारें।